गरिमा जी फरीदाबाद से। बस। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमें भगवान की पूजा पर या अपने कर्म पर ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, जैसे दीन या किसी तो पशु पक्षी? कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। तुमने पूजा को अलग क्या समझ रखा है? क्या पूजा समझते हैं आप और क्या कर्म समझते हैं? मतलब भगवान की भक्ति करें या किसी की मदद करें, पशु पक्षी की किसी सेवा का करें, है कौन? किसकी मदद कर रहे हैं? भगवान ही है। तो लेकिन बस फिर अलग लेकिन मत लगाइए। बस यही लेकिन मिटा देंगी तो पूजा बन जाएगी। देखो, जो एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से बहुत से भक्तों के साथ जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे चढ़ाने के लिए। तो बस रामेश्वर जी थोड़ा ही दूर रह गए थे, तो पास में देखा एक गधा जबान निकाले हुए ऐसे प्यासा पैर फटफटा रहा है। वो कलश में लाए थे गंगोत्री से। उन्होंने कहा कि हम तो अब एक कदम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको ये प्यासा दिखाई दे रहा है, अब हम नहीं गए। सबने मना किया कि गंगोत्री से जल रहा है तो रामेश्वर जी में चढ़ा दीजिए। उन्होंने उसको ऐसे उठाया और कहा, हे भगवान शिव, आप कण कण में विराजमान हो, मेरा जल स्वीकार करो। पूरा घड़े का गंगा जल पिला दिया। वो सब गए उधर जल चढ़ाने, तो इधर देखा गधे से भगवान रामेश्वरम जी प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दिया। सब रूपों में भगवान है, ऐसा मान करके ये सच्ची पूजा मानी जाती है। हाँ, हम कभी विग्रह में पूजा करते हैं तो कभी सबके हृदयों में विराजमान, पशु पक्षियों के हृदय में विराजमान। तो हमारी भावना तो ये होनी चाहिए ना, सब में भगवान है, पति में, पुत्र में, परिवार में, सब में। अगर हम ऐसी भावना से पूजा करते हैं तो वो पूजा हमारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और अगर हम केवल मूर्ति में पूजा करते हैं और सबसे विरोध, द्वेष, हिंसा, कपट ऐसा करते हैं, तो भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि वो पूजा में स्वीकार नहीं करता। जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार हो जाता है, ऐसे हम वो पूजा मानते हैं कि मूर्ति में तो अच्छे भाव से पूजा की और व्यवहार में तुम छल, कपट, हिंसा, व्यभिचार, ऐसे पापाचरण, वो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, सब रूपों में हम पहले देखें कि प्रभु है, चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो। अब सेवा करो, वो सेवा तुम्हारी पूजा ही हो जाएगी। हर कर्म उसकी पूजा हो जाती है जो अच्युत भावना से, भगवत भावना से युक्त हो जाता है। त्युषा जहांगीर जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपका प्रश्न है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपके सत्संग सुनने से राधा कृष्ण की भक्ति जागृत हुई है, परंतु मेरी एक परेशानी है। लड्डू गोपाल की सेवा जैसे श्रृंगार में ध्यान अधिक जाता है उनकी सेवा करते हुए, और सारे दिन श्रृंगार की चिंता रहती है। क्या इसे भाव समझे या चूक समझे? बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, लाडली जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि उनके प्रीतम प्यारे के प्रति आपकी सेवा वृत्ति है। तो ये ऐसी चूक तो जीवन भर बनी रहे, नहीं? अगर इसे चूक कहते हैं तो ऐसी चूक जीवन भर बनी रहे कि हम केवल उनके चिंतन में, उनके सुख में, उनके श्रृंगार में, उनके रूप में आसक्त हो जाएं। ये तो बड़े बड़े परमहंसों के अंदर आकांक्षा रहती है। आप खूब प्यार से अपने गोपाल जी की सेवा करो, ठीक है ना? हाँ, आज क्या पहनाना है, आज क्या खवाना है, ये अगर चिंतन बना रहा ना, तो आगे चलकर आपका हृदय प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त हो जाएगा। भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, फिर दुर्लभ क्या रह गया। ठीक है जी। पर्णा जी जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, अगर हमारे गृहस्थ में हमारे पति नॉनवेज का सेवन करते हैं और हमें प्रतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए उसे पकाना पड़ता है, आपके वचनों के द्वारा ये खाना बनाना गलत है, ऐसे में हम पतिव्रत धर्म का पालन करें या पति का विरोध करें? नहीं, आप धर्म का पालन करें, विरोध नहीं। जैसे हम कि वो जो कश्यप ऋषि मांस विक्रेता, वो जो कसाई स्वरूप में, लेकिन उनको परम ज्ञान था, वो कार्य तो कर रहे थे ना, क्योंकि उनके, तो आपका कार्य है अपने पति को सुख पहुंचाना। अब वो जैसे राजी रहे, आपका उसमें, आप अधीन होकर के जो कार्य कर रहे हैं, अब उसमें विरोध नहीं। आप नाम जप कीजिए, पति में भगवान की भावना कीजिए, और जैसा वो आदेश करते हैं वैसा चलिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी भी तरह का कोई अंदर द्वेष या विरोध भाव मत रखिए। भगवान अंदर की बात देखते हैं। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। भगवान हृदय के भाव को देखते हैं, बाहरी चूक को नहीं देखते हैं। और ये आप और भाव बढ़ाइए, उन्हीं में प्रभु को देखने की चेष्टा कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु
कभी जैसे हमारे हृदय में भक्ति आ रही, वैसे आप अपनी दिनचर्या बदल दें, आप अपने आचरण बदल दें, तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी हम पर कृपा करें और आपकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसी भावना कीजिए। विरोध तो कभी कीजिएगा नहीं, भक्ति विरोध नहीं सिखाती। हाँ, भक्ति प्रेम के वशीभूत करके जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनमें तो भगवान का अंश विराजमान है। इसलिए विरोध नहीं, बिल्कुल कदापि विरोध नहीं। जी। आदर्श दुबे जी बनारस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप और ध्यान में क्या अंतर है और क्या समानता है? नाम जप बिना ध्यान के भी प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन ध्यान के लिए मन का निश्चल होना, चंचलता रहित होना, निर्मल होना, प्राणों का सूक्ष्म होना और शरीर का चंचलता रहित होना। शांत बैठ के 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट तक हमारे शरीर में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। प्रथम तो योग्यता आसन की होनी चाहिए। फिर द्वितीय योग्यता, हम मन को जहाँ लगा सके तत्काल लक्ष्य पे लग जाए और वहाँ से चंचल ना हो। ये प्राण सूक्ष्म हो, ब्रह्मचर्य सुरक्षित हो, तब जा करके कहीं ध्यान का विषय बनता है। और जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा अगर ध्यान भटक भी रहा है तो हमें लाभ मिल जाएगा। भाव कुभाव अनखालस हो। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो भाव से छू लें, या कोई छुप के छुआ दे, या हम क्रोध करके छू लें, या कोई जबरदस्ती हमें ढकेल दे, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो अपना काम करेगी, जला देगी। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, सर्वपाप नाशक शक्ति है, आनंद प्रदायनी शक्ति, बहुत से दिव्यता नाम में है। तो हमारा भाव बन रहा है तो भी, भाव नहीं बन रहा तो भी, अगर जिह्वा पे नाम चल रहा है तो हमारा मंगल ही होगा। भाव को भाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। अब ध्यान की प्रक्रिया, जैसे हम राधा नाम जपते हैं तो ध्यान में आंख खुली है बंद, राधा, अंदर से उच्चारण भी हो रहा, नेत्रों में दिखाई दे रहा, श्रवणेंद्रिय सुन रही है, और बिना मन के लिखे वो लिखेगा नहीं, तो मन को लिखना पड़ेगा राधा। अब पूरी एकाग्रता हो रही। अब जहां नाम में तन्मयता हुई, निष्पाप हुआ, तो इसी राधा नाम में राधा रूप प्रकाशित हो जाएगा। प्रीतम साथ में प्रिया प्रीतम, निकष कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। तो अपने आप हमें जो गाढ़ ध्यान की स्थिति चाहिए वो नाम प्रदान कर देगा। नाम में इतनी पावर शक्ति है, कुंडलिनी को जागृत कर देगा। नाम में इतनी महान शक्ति है, समस्त ज्ञान शास्त्रों का अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। तो नाम जप से ध्यान भी पुष्ट हो जाएगा, नाम जप से ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो राग रहित उपासक भगवदानंद को अपने आप प्राप्त हो जाता है। आप सोच पा रहे? इसलिए हमें लगता है प्रधानता नाम की रखनी चाहिए। नहीं, आप देखो, आप 48 मिनट क्या 20 मिनट भी बिना हिले डुले बैठने में असमर्थ है। ध्यान के लिए पहले शरीर की स्थिरता चाहिए, फिर हम जिससे ध्यान कर रहे हैं वो मन है, सूक्ष्म शरीर, वहां भी स्थिरता चाहिए। इसके लिए ब्रह्मचर्य चाहिए, प्राण सूक्ष्म चाहिए। तब भाई जो अष्टांग योग का विषय ध्यान है उसमें तो ये सब चाहिए। अच्छा, हम कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन करते करते हृदय पवित्र होगा तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, समाहित हो जाएगा। हृदय पवित्र हो जाए तो अनायास ध्यान अपने आराध्य देव में लग जाएगा। इसलिए सब शास्त्रों के सम्मत और साधु सम्मत बात कहते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी नाम में श्रद्धा हो गई और विश्वास करके नाम जपने लगे, नाम का ही ध्यान, नाम का ही श्रवण, नाम का ही मनन, वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और प्रभु का रूप हमने देखा नहीं तो ध्यान कैसे धरे? अच्छा, हमारी मन बुद्धि की पहुंच नहीं है प्रभु तक, क्योंकि ये प्राकृतिक है। करण प्राकृतिक है, अंतःकरण ये प्राकृतिक है। और चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, प्रभु चिदानंद में है। तो प्राकृतिक मन बुद्धि चिदानंद में कैसे जाएंगे? तो नाम चिदानंद है प्रभु का। तो जब हम नाम जप करते हैं तो नाम की कृपा से नाम ही स्वयं मन में प्रकाशित हो जाता है। मन वहां नहीं पहुंच पाता, वो मन में प्रकाशित हो गया। बस जे ही एक बार साक्षात्कार हुआ, जन्म जन्म का भ्रम मिट गया, जन्म जन्म का दुख मिट गया। इसीलिए सार बात है नाम जप। जैसे सन्यासी जन प्रणव जपते हैं, ओम ओम ओंकार,
ये हमारे भगवान का नाम है, जिसे वेद उद्गीत कहते हैं कि भगवान, कोई राम, कोई हरि, कोई शिवोहम, कोई दासोहम, सब उसी परमात्मा के नाम है। बस जहां गुरु ने जो दे दिया बस उसी में चित्त वृत्ति लगा दे, पहुंच जाएगा। और बात, रूप है पतंग और नाम है डोरी। अब डोरी को छोड़ दो, पतंग पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ा, डोरी खींचा, आ गई पतंग। नाम की डोरी में रूप बंधा हुआ चला आएगा, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। गौर वदन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो। वो नेत्रों में आके बस जाते हैं। अगर नाम का परिचय न हो तो रूप पास होने पर भी आप परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार पूज्य श्री महात्मा गांधी जी कहीं सभा में जा रहे थे भाषण देने देश प्रियता का, तो कुछ लोग, गांव के लोग, महात्मा गांधी जी के भाषण और दर्शन सुनने के, वो सामने ही ऐसे बैठे थे। अब गांव के लोग बीड़ी जलाए पीने लगे। उन्होंने परिचय नहीं जाना, सामने महात्मा गांधी बैठे थे। अनुचरों ने रोका कि आप पूरी ट्रेन तूने खरीद ली है क्या? गांव के लोग कहते हैं सामने रूप बैठा हुआ है पर वो परिचय नहीं जानते हैं। जे उतरे महात्मा गांधी की जय स्टेशन, उनको वहीं भी उतरना था क्योंकि भाषण सुनने। जब देखा कि ये महात्मा गांधी थे तो उनको लगा कि कितना बड़ा हमने अपमान किया, जिनके दर्शन के लिए जा रहे थे, जिनका मतलब नाम नहीं है ना, तो रूप सामने बैठा है तो वो जान नहीं पा रहे हैं। और नाम अभी आ जाए कि महात्मा गांधी जी, अच्छा ये महात्मा गांधी जी, अपने आप परिचय हो जाएगा। रूप का परिचय नाम ही करवाता है। तो प्रभु का रूप तो अव्यक्त है, वो कृपा करके नाम जापक के हृदय में अपना रूप प्रकाशित करते हैं। कोई अपनी तरफ से उनके रूप का कैसे भावना कर सकता है? क्योंकि प्रकृति में कोई स्याही नहीं है जो प्रभु के श्याम सुंदर अंग की शोभा उतार सके, क्योंकि सब प्राकृतिक है। तो चिदानंद स्याही हो तब तो बात बने, और चिदानंद लेखनी हो और चिदानंद कागज हो तो उसमें चिदानंद भाव वाला चित्रण कर सकता है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं वो सब प्राकृतिक है। तो अनुभव गम्य भजे जय संता, वो रूप अनुभव में आता है प्रभु के। हम बाहर से उनके रूप की आराधना करते हैं, बाहर से हम अंतर्मुखी होते हैं। धीरे 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 जो रूप हमने बाहर देखा तो वो भावकृत था, अब जो अंदर प्रकट हुआ वो चिदानंद प्रकट हो गया। एक बार प्रभु मुस्कुराते हुए जिसकी तरफ देख लिया, निहाल हो गया। तो हम नाम जप करें और भगवान के जो श्री विग्रह हैं, जो छवि हैं, उनमें साक्षात भगवान की भावना करके उनके ध्यान करने की चेष्टा करें, तब जो भगवान का सच्चिदानंद रूप है वो प्रकाशित हो जाएगा। बिना नाम जप के तो मुझे नहीं लगता कि भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। नाम और नाम निरंतरता, पातंजलि जी ने कहा है, दीर्घ काल तक यदि सत्कार पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि अब मतलब वो भूमिका प्रकाशित हो रही जिसमें भगवान जागृत होंगे। अभी मानो सोए हुए भगवान यहाँ विराजमान है, क्योंकि हम भटक रहे हैं और वो यही है। लेकिन जब नाम पुकारेंगे ना, जैसे आपका क्या नाम है? आदर्श। आदर। अगर हम ये नाम पुकारे तो आप देखोगे कि नहीं देखोगे? ऐसे चले जा रहे हो, कोई और पुकारे मनोहर दास, कृष्ण दास, आप नहीं देखोगे, लेकिन आपका नाम जो ही पुकारे आप देख लोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ बैठे हुए प्रभु हैं, हम बार बार पुकारे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम नारायण हरि, जो नाम पुकार रहे वो भगवान वही हैं, नाम उनके अनंत हैं, तो वही तत्काल देख। अच्छा, अब अगर कोई कामना है तो कामना की पूर्ति हो जाएगी आपके भजन के अनुसार, लेकिन प्रभु फिर भी आपके सामने नहीं आएंगे। जब केवल एक कामना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ये नाम ही सबसे बड़ा धन है, बल है, ज्ञान है, प्रकाश है, या उसी प्रकाश में दर्शन हो जाते हैं। जितने भी सिद्ध संत हुए हैं सब नाम के प्रभाव से हुए, पक्का समझ लो, विश्वास कर लो जी। ज्योति जालान जी सूरत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपकी और संतों की कृपा से संसार और परमात्मा का अलग अलग बोध हो गया है। नहीं, गलत हुआ है, बोध ही नहीं है, इसे बोध थोड़ी कहा जाता है। यही तो दुविधा है, यही तो मिटानी है। बाहर और भीतर एक है, जड़ चैतन्य में वही एक है, परमात्मा और संसार को बोध हो गया है। ये तो अज्ञान की बात है। ज्ञान की बात है, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कण कण में वही मेरा प्रभु है। ये बात देखो, हम लोग क्या करते हैं, बातें सुन लेते हैं और मान लेते हैं बोध हो गया है। तो हमें लगता है केवल बातों से कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन जाता, बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ता है, सब राजाओं को अधीन करना पड़ता है। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त किया हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का त्यागी, फिर वो बोधवान कहा जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ माता जी, आत्मबोध पूरा जीवन लगे रहते हैं ज्ञानी महात्मा जन। शास्त्र ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन बोध होना एक अलग बात है। बोध शब्द से हम बोले, अगर आप शास्त्रीय ज्ञान की बात करते तो हम हाँ में हाँ मिला देते कि संसार का अलग स्वरूप वर्णन किया गया है, भगवान का अलग स्वरूप वर्णन किया गया है। लेकिन जो बोध शब्द है वो ये वर्णन वाला विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र भी श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, तो संसार कहां रह गया? वो स्वयं कह रहे हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र कुछ मेरे सिवा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो हम नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, अब दोबारा शब्द आया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। शास्त्र ज्ञान हुआ तो इंद्रियों को अंतर्मुख करके तत्परा, जो ज्ञान हुआ उसके परायण हुए और जितेंद्रिय हो गए, शरीर राग छूटा, तब वहां पहुंच होती धीरे धीरे। हमें लगता है भजन किया जाए, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, भगवत लीला कथा सुनो, तो ज्ञान हो जाएगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जीव हो, हम हैं तो भगवान के अंश, ये शरीर हमारी पोशाक है, तो असली में ज्ञान हो जाएगा। अभी जैसे शब्द शब्द बताते हैं आप किस धरा में हैं, स्थिति प्रज्ञ के शब्द ही बताते हैं। भगवान से पूछा अर्जुन जी ने, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है? एक भी भगवान ने बाहरी बात नहीं बताई, सब अंदर की बात बताई। जो क्षमता में युक्त है, न हर्ष है न द्वेष है न राग है, वो महापुरुष सम पूर्वक व्यवहार करता है, सम पूर्वक समता में स्थित रहता, उसकी वार्ता भी सम होती है। ये वार्ता विषम निकली, इसका मतलब अभी बोध नहीं हुआ है। शब्द से ही उस स्थिति का परिचय मिलता है। चाहे जितनी आप बनावटी बोलो, बिल्कुल शास्त्र की बात बोलो, लेकिन अगर अनुभवी है तो एक शब्द में पता चल जाएगा कि आपकी भूमिका हृदय की क्या है। हृदय की भूमिका से ही शब्द निकल। जैसे कोई बहुत रो रहा है, भक्ति का लीला कर रहा है, 5 मिनट चुपचाप रहिए, उसकी स्थिति अपने आप सामने प्रकट हो जाएगी कि सत्य में स्थित है या असत में। 5 मिनट बोलने दीजिए, इसके बाद उसकी स्थिति वहीं आ जाएगी जहां वो है। वो बार बार घुमा के शब्द वहीं पहुंचा देगा जहां वो है। स्थिति वो पहचान होती है स्थिति की। हम आपकी अवहेलना नहीं कर रहे, हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे, पर इसे बोध नहीं कहते हैं। शास्त्रीय ज्ञान तो स्वीकार करते हैं, लेकिन बोध, बोध शब्द बहुत अलग विषय है। ये बोध ऐसे होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो सर्वम भी खत्म हो जाता है, केवल ब्रह्म। सर्वम भी माया में है ना, कि बड़ा सूक्ष्म विषय है। हाँ, बोध हो गया तो जीवन आगे मुक्त इन्होंने हो लिखा है, गया। परिवार में बाकी सबको मान सम्मान मोह माया में लड़ते परेशान देखते अच्छा नहीं लगता, क्या करें? अब परिवार दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, बोध कहाँ हुआ? बोध शब्द, इसीलिए हम कहा बोध शब्द एक अलग। आप अगर बोध न कह के केवल ज्ञान की बात करते, ये अच्छा है। ये आप व्यवहार का दर्शन कर रहे हैं, ये व्यवहार है। ब्रह्म बोध हुआ तो परिवार कहाँ है? ब्रह्म बोध हुआ तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी दिखाई देता है, ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है। नहीं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा
न शोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराग। अब देखो नाम जब इसीलिए कहा गया है कि जल टिकेगा तो थल में ही टिकेगा ना, जल। ऐसे ही निर्मल हृदय भक्ति करती है और भक्ति में शुद्ध ज्ञान का जागरण हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी माताएं बहनें ब्रह्मबोध नहीं हुई, एक से एक महापुरुष हुई है। गार्गी जैसी बड़ी बड़ी सभाओं में ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाली हुई है। तो हमें ये नहीं है कि आप नहीं बोध कर सकते, पर आप सिद्धांत से चलिए। सब में हम तो प्रायः एकांतिक में या सत्संग में कहते हैं आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और परिवार के जनों में श्री भगवान को देखने की चेष्टा कीजिए। पति में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार। अगर उनका व्यवहार कटु है तो आप उसको सही है, तास्तितिक्षस्व भारत, और आपका व्यवहार मृद हो तो बोले तो बढ़ता चला जाएगा। नहीं, ईश्वर शासन में ले लेगा उसको, क्योंकि आप क्षमा कर रहे हैं ना, ईश्वर शासन में ले लेगा। आपका हृदय बोध की तरफ बढ़ेगा और जो आपके साथ असत व्यवहार कर रहा है वो ईश्वरी विधान उसको दंड दे देगा। हम ऐसी भी भावना न करें, तब हम आगे अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। जब स्थिति में आएंगे तो हम मेरे सिवा कोई है ही नहीं, बोध का, भक्ति का स्वरूप है, आपके सिवा कोई नहीं। और ज्ञान का है कि जो ये मेरा भी शब्द माया में है, आत्मस्वरूप के सिवा कोई है नहीं। अच्छा, अब ये जो कष्ट है, ये जो प्रतिकूलता है, ये जो नाना प्रकार की विपत्ति है, दुख है, ये माना हुआ बुद्धि का भ्रम है। एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा पढ़ के देख ला, उसको बांध दिया लोगों ने, थूक रहे हैं, पीट रहे हैं, भिक्षा पात्र छीन के पटक दिया, भिक्षा भी जैसे पशु को बांधते से बांध दिया उस महात्मा को। लेकिन वो प्रसन्न है, वो बार बार बुद्धि को तर्क के द्वारा शांत कर रहे हैं। नहीं, कर्म दंड नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म का प्रभाव शरीर पर होगा। मैं आत्मस्वरूप हूं, प्रारब्ध दंड नहीं, ये दंड नहीं, व्यक्ति दंड नहीं दे सकता। ये दुख सुख है नहीं, एक भ्रम मात्र है। मुझ आत्मस्वरूप को क्या दुख क्या सुख, एकदम पर ये है बोध। अगर बोध की स्थिति देख ली तो उस महात्मा की जिसका गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में गान कर रहे हैं, तितिक्षु ब्राह्मण की कथा नाम से वो अध्याय है, पढ़ के देखो तो आपको पता चल जाएगा बोधवान की क्या स्थिति होती है। तो इसलिए मुझे लगता है भगवान की चरणारविंद की भक्ति करो, श्री हरि, श्री नारायण, श्री राम कृष्ण जो आपको भावे वो ज्ञान करवा देंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो खूब नाम जप करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानो। जहां लड़ाई झगड़ा दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो। हम नाम जप करें और अगर अपने परिवार को दें कि हमारे बालक की बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारे पति की बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारी पत्नी की बुद्धि निश्चित हो जाएगी। भजन में ताकत है। जो हम भजन करने के मार्ग में लड़ाई झगड़ा, तो मुझे लगता है ठीक है नहीं, या लड़ाई झगड़ा देख के असंतुष्ट होना ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हमारा हृदय जलेगा, एक लड़के जल रहा है और हम देख सुन के जल रहे हैं, बात स्थिति तो दोनों की एक ही हुई ना। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा सुधार होना चाहिए, वो नाम जप से, भगवद आश्रय से, सत्संग सुनने से होगा। अगर आपको इसमें कोई संशय हो तो आप कह सकते हैं। जी। एक कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे वकील काम करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है और उसमें गलत और सही दोनों प्रकार के क्वेश्चन मतलब मुकदमे आते हैं। तो अगर मैं किसी दोषी को निर्दोष साबित कर देता हूँ कोर्ट में, तो मेरे को दोष लगेगा पक्का। पर लेकिन मैं तो जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मेरे बच्चा कंपनी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारो व्यवस्थित हो। कंपनी हम शब्द से प्रमाणित नहीं कर सकते, हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। आप जानते हो कि ये दोषी है तो आप धन लोगे ना, इसीलिए तो आप अपनी सारी बुद्धि का बल लगा के उसको जिताओगे, तो आपको तो फिर दोष लगे। गुरुदेव फिर तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ। बच्चा हमें कंपनी से मतलब, आप जहाँ प्रश्न कर रहे हो ना वहां फाइनल पे है। हम ना तो किसी कंपनी को दोषी समझेंगे और ना हम किसी सिद्धांत को, हम आपको समझेंगे। आप जानते हो आपके भाई की हत्या किए हो और आप उसे दोषी जानते हैं, तो आप उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। आप पूरा बुद्धि बल लगा फांसी में चढ़ाएंगे कि जानता हूं मेरे भाई की हत्या की। तो अब वो दूसरा व्यक्ति है, इसलिए आपको दया नहीं है। आप बुद्धि बल से जीतकर आप पैसे लेंगे और आप कहोगे मेरा तो धंधा है, बस ऐसा नहीं। क्या करूं गुरुदेव अभी जो सेक्टर आपके अब बड़े बड़े वकील आए हैं, हाई कोर्ट के वकील आए हैं, 10-10 बैठ करके वार्ता किए, सुना था ना
हम तो यही सलाह देंगे बच्चा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो निर्दोष को बचाने में और दोषी को दंड देने में। भले साइकिल से चलो और नमक रोटी खाओ तो तुम्हें भगवान की रक्षा प्राप्त होगी और भगवान की कृपा। लेकिन गुरुदेव जैसे कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां पे मेरी अब बच्चा हम कभी कंपनी में काम नहीं किया तो वो परिस्थिति हम जानते नहीं। हम तो केवल तुम्हें शास्त्र की बात बताए और आप सुनने क्या आए हो, शास्त्र की बात सुनने आए हो ना बच्चा, आखिरी फाइनल की बात। क्योंकि बच्चा व्यवहार में ये सब लीलाएं नौटंकी नाटक माया का हो रहा है, लेकिन इससे बच के निकल जाओ। देखो बहुत विवेकवान हो, भगवान ने कृपा की आप यहाँ बच के निकल जाओ बच्चा। वो धन न तुम्हारे को अच्छा सुख देगा, आगे चलकर जो तुम परिवार की वृद्धि करोगे उसमें भी वो सुख नहीं दे पाएगा। हमारी प्रार्थना याद रखना, साइकिल से चलोगे नमक रोटी खाओगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम एक दिन ऐसे वकील होगे कि सब डरेंगे तुमसे, सब डरेंगे कि इसके पास केस गया तो चाहे करोड़ों की अटैची दे दो, बंदा फांसी पे चढ़वा ही देगा, क्योंकि वो सत्य पे चलने वाला है। ये तुम्हारी होगी पोजीशन। ये पोजीशन नहीं होगी कि चाहे जितने बड़े वकील हो, पैसा दे और बिक जाएगा, मुकदमा जिता देगा, तो तुम मुकदमा हार जाओगे, वो तो जीत जाएगा। जिंदगी का मुकदमा फाइनल में हार जाओगे बच्चा। हमारी प्रार्थना मानना। राधा लाओ, वो ब्राउन वाली लोई लाओ और सबको ये बुलाओ। हमारी राधे श्याम। हाँ और ये NSG कमांडो है। हाँ, सब प्रसन्न रहो और जितना बन सके नाम जप करो, खूब स्वस्थ रहिए और हमारे राष्ट्र की सेवा में। पर जी लाख नाम जप कैसे होता है? 1 लाख नाम जप कैसे पहुंचे ऐसे पे? 1 लाख क्या हर श्वास में जपना है? कई कई नाम एक एक श्वास में जपो। गिनती काहे को करो? श्वासों की गिनती, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा न कोई। भगवान संख्या में नहीं मिलते, सुमिरन में मिलते हैं। ऐसा नियम बना लो कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना हो, वो मिल जाएंगे। भजन का फल है भगवान में प्रेम हो जाना, भगवान का मिल जाना। तो इसलिए निरंतरता की तरफ बढ़ो, जितनी संख्या हो जाए बढ़िया है, नहीं तो निरंतर चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान नाम स्मरण। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अखंड मंडलाकारं ध्यातं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। एक भगवान शंकर का कोई श्लोक सुनाओ। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत् कारणं वंदे भंजगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारपदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यज्ञ कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधना। लो एक एक सफेद लोई। कर्मजम्बा श्रवणनयनजम्बा मानसम्बापराधं वेदं वेदम्बा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः पार्वती। प्रसाद दो, प्रसाद दो। बहुत आनंद आ गया। रचित जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की उन्नति में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त करूं? धर्म कहता है उच्च नैतिक मूल्यों को धारण कर अपने कर्तव्यों का पालन करना। इस संदर्भ में आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की उन्नति में कैसे सर्वश्रेष्ठ बनूं? बिलग है ही नहीं, एक ही है। अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझकर
और अच्युत भावना से युक्त युक्त हो जाओ, सब में श्री भगवान है। और नाम जप करो, जो बड़े बड़े महात्माओं को गति प्राप्त होती है वही आपको गति प्राप्त होगी। ये पूरी सृष्टि श्री भगवान की है, और जिसको जो कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा है। अपने कर्तव्य का पालन करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो किसी और साधना से प्राप्त नहीं होती। एक महात्मा थे, कश्यप नाम के थे, महाभारत का में आता है प्रसंग। तो उनके वयोवृद्ध माता पिता थे और वो आंखों से उनको दिखता नहीं था। उन्होंने किसी से संन्यास नहीं लिया था, किसी आचार्य से नहीं जुड़े थे, ऐसे मनमानी जाकर तपस्या करने लगे। शास्त्रों में मंत्र लिखे हुए होते हैं, माता पिता का त्याग कर दिया, कोई सेवा के लिए था नहीं। काफी समय तप करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। और ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आ जाएगा, अध्यात्म और अपने कर्तव्य। तो एक बगुली उनके ऊपर हक दी। पुरलिंग में जैसे बगुला कहते हैं तो स्त्रीलिंग में उसे बगुली कहते हैं। तो उन्होंने क्रोध दृष्टि कर, अब मंत्र तो जब भी क्रोध दृष्टि की तो तत्काल वो गिरी, भस्म हो गई। उनको लगा मैं बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। वो एक गृहस्थ के यहाँ गए, भिक्षाम दे। तो एक बहू निकली, प्रणाम किया, कहा महाराज ठहरिए, अभी रसोई में अम्मनी आकर के बनाकर आपको देती। तो उसके घर के 2 दरवाजे थे। प्रधान दरवाजे पर भिक्षुक रूप में महात्मा खड़े थे, जो महात्मा किसी आचार्य से, गुरु से अपने आप ऐसे किए थे। उतने में दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पति को साक्षात भगवान मान करके आराधना करती थी। पति आए तो जो उसका दिनचर्या थी, बैठाला, उनको जल पिलाया और उनकी सेवा में। इसके बाद उसको ध्यान आया एकदम, उनका भगवान आपके घर में अतिथि संत दरवाजे पे खड़े थे, हमें आदेश कीजिए मैं भिक्षा उनको दे दूं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। और जब भिक्षा देने गई तो क्रोध किया उन्होंने, वही पूर्वाभ्यास बगुली के समझ। तो उनका तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, विलंब क्यों किया? तो उनका महाराज धैर्य रखिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे पति हैं, पुत्र हैं, हमारी प्रधान सेवा उनकी है। वो मेरे पतिदेव आ गए थे, अब उनसे आदेश लेकर मैं आपको भिक्षा देने आए। अगर थोड़ा विलंब हो गया है तो आप साधुवेश में, आपको क्रोध करना उचित नहीं। तो बोले तू मुझे जानती नहीं है? बोले अच्छे से देख रही हूं मैं, वो वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे क्रोध करने से भस्म हो जाऊंगी। वो अकेले में एक केस हुआ था, कोई गवाही था नहीं। तो उनके होश उड़ गए कि एक गृहस्थ धर्म में स्त्री ये हमारी एकांतिक बात को कैसे जानती है। बोले तुम कैसे जान गई? बोले मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। और तुम जीवन भर करो फिर भी तुम्हें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने न तो गुरु का वर्ण किया है और न अपने कर्तव्य का पालन किया है, तुम अभी अज्ञानी हो। उनके तो होश उड़ गए कि एक गृहस्थ स्त्री हमें उपदेश कर रही। बोले जाओ और अमुक जगह एक कसाई हैं, वो तुमको उपदेश करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी, जाओ। तो अब उनको तो विश्वास हो चुका था कि देवी धर्मयुक्त और बहुत तपस्विनी है, क्योंकि हमारी सारी बातें जान गई। जब वहां गए तो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, उनको घृणा हुई कि ये आदमी, इससे संभाषण भी नहीं करना चाहिए, ये ज्ञानी हो सकता है। अब जीव ही वो हटने लगे तो उनका रुको रुको कश्यप जी, तुम्हें पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना, थोड़ा रुको, ग्राहकों की सेवा कर लें फिर आपसे। उस समय फोन तो था नहीं। हाँ उनको लगा यार हम नहा धो के तपस्या आसन पद्मासन में करते हो ये, और वो अपने पति की। तो आखिरकार मैं कमजोर क्यों हूं? जब वो सेवा अपनी कर चुके, बंद किया, प्रणाम किया अपने व्यापार को और चले, तब उन्होंने कहा महाराज आप अज्ञानी हो अभी। तो उनका मैं क्यों अज्ञानी हूं? उन्होंने कहा मुझे त्रिकालज्ञ हूं मैं, तीनों काल का ज्ञान है, क्योंकि मैं अपने कुल परंपरागत व्यापार करता हूं, निरंतर नाम जप करता हूं। और चलो हमारे आराध्य देव घर में बैठे हैं। गए तो देखा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बूढ़े माता पिता,
बोले कमाता हूँ, रात दिन इनकी सेवा करता हूँ और नाम जप करता हूँ, अपना कर्म करता हूँ, मुझे सब ज्ञान हो चुका है और तुम्हें कभी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने अंधे माता पिता को छोड़ दिया और ये चले तपस्या का नाटक करने। किसको गुरु बनाया है, किसको आचार्य बनाया है? अगर मिलते तो पहली शिक्षा वही वो देते, अभी जाओ अभी जीवन है, अपने पहले बूढ़े माता पिता का उद्धार करो सेवा करके और फिर निकलोगे और फिर गुरु बनाओ, तब पद्धति से तुम सिद्ध हो जाओगे। बोले मैं अपने कर्म से सिद्ध हो गया हूं, वो पत्नी अपने कर्म से सिद्ध हो गई, कर्तव्य कर्म। बस यही सिखाना चाहते हैं श्री भगवान संपूर्ण गीता में। अर्जुन अपने कर्म से भाग रहे थे युद्ध के लिए, भगवान पूरी गीता सुना के उनको अपने युद्ध में लगाया। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझें, पर कर्तव्य कर्म में सामने वाले के व्यवहार को नहीं देखा जाता। जैसे अपनी पत्नी है, अपना पुत्र है, अपने बूढ़े माता पिता हैं, अपना परिवार है, अपना मोहल्ला है, अपना नगर है, अपना देश है, पूरा जितना आपका विस्तार हो सके सेवा का। हमारा क्या कर्तव्य है इस स्थिति में, जबकि वो प्रतिकूल है, ये देखा जाता है। वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा, वो अध्यात्म युक्त हो जाएगा। पत्नी इस समय प्रतिकूल है, अब मेरा क्या कर्तव्य है? ये नहीं कि मैं इतना करता हूं तो उसका क्या कर्तव्य है, वो मेरी पत्नी उसका क्या कर्तव्य। नहीं, उपासक ये नहीं देखता, जो परमार्थ का पथिक है, इस समय अब मेरा कर्तव्य क्या है। माता पिता की सेवा कर रहा हूं, गाली दे रहे हो, निंदा कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि कोई सेवा नहीं करता, अब हमारा क्या कर्तव्य है। पुत्र को मैं पढ़ा लिखा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन प्रतिकूल चल रहा, अब मेरा क्या कर्तव्य है। वो सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है, इसीलिए शांत और महान होता हुआ वो भगवत प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य ही हमारी पूजा है, ये बात समझ। इस उदाहरण से, ये महाभारत का दृष्टांत है, महाभारत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। तो इसमें देखो, वो अपने पति को भगवान मानकर त्रिकालज्ञ है, वो अपने व्यापार को भगवान मानकर माता पिता की सेवा कर, वो त्रिकालज्ञ है। तो ये बात देखनी कि आपका जो कर्तव्य, आपका जो पद है, सबका पद है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पिता है, बहुत से संबंध हैं, ये सब पद हैं, या सरकारी पद है, राष्ट्र पद है। हम अपने पद का धर्म पूर्वक निर्वाह, हम अपने संबंध का धर्म पूर्वक निर्वाह करें, इसी से भगवत भक्ति भी मिल जाएगी, इसी से ज्ञान मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा
राधा